राजौरी के अंदर कई सारे ट्राइबल एक्टिविस्ट लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और राजौरी के थाना मंडी से एक बहुत बड़ी ट्राइबल यात्रा की शुरुआत होने जा रही थी। उससे पहले ही मरकजी सरकार ने हर वो मुमकिन कोशिश को अपनाकर जो ट्राइबल्स की यात्रा है इसे रोकने के लिए राजौरी थाना मंडी के अंदर सिक्योरिटी को तैनात कर दिया गया है। हालांकि वहां पे कई सारे ट्राइबल एक्टिविस्ट नौजवानों के मोबाइल फोन्स को भी छीन लिया गया है। जब भी कोई लीडर, जब भी कोई स्टूडेंट एक्टिविस्ट रोड पे उतरने की कोशिश करता है, उनको इलीगली डिटेन कर रहा है। कल रात से लगातार हमें भी पुलिस कॉल्स आ रही हैं, कभी हॉस्टल के बाहर पुलिस लगाई जा रही है, एक डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। कल लीडर्स जितने भी यूथ एक्टिविस्ट थे जो जा रहे थे, उनको जम्मू से अखनूर से अरेस्ट कर लिया गया, उनको डिटेन कर लिया गया। हमेशा यही होता है कि जो भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है उसको डिटेन कर लिया जाता है। जितना भी डर पैदा कर लिया जाए, जितना भी जो फैलाना चाहिए ये कर सकते हैं, इनके पास पावर है, लेकिन स्टूडेंट्स कभी रुकने वाले नहीं हैं। ये आवाज जो है आप में इनमें से आपको लगता है, आमिर भाई, लगता है आप में से कोई रुकने वाला है? कोई भी स्टूडेंट जो है अपने हक के लिए लड़ मर मिटने को तैयार हैं। स्टूडेंट्स लाइब्रेरी नहीं जा पा रहे हैं, कभी हॉस्टल्स के आगे पुलिस लगा रहे हैं, कभी पुलिस इलीगली कॉल्स कर रही है। ये सारी चीजें हमें समझ नहीं आ रही। स्टूडेंट्स का, हम अगर कोई इलीगल काम कर रहे हैं, हम कहीं फोर्स यूज कर रहे हैं, हम कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जो कानून के खिलाफ है, तो हमें बोलिए, क्या डेमोक्रेसी में हमें ये राइट नहीं है? क्या इस दिन के लिए भगत सिंह ने लड़ाई की थी? क्या इस दिन के लिए गांधी जी ने लड़ाई की थी? ये अंग्रेजों का राज नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हर इंसान को बोलने का हक है। डेमोक्रेसी में हर इंसान को अपने हक के लिए लड़ना जरूरी है कि तुम हक के लिए बोलो। हम सरकार जो है वो बहुत ही पावरफुल है, वो तुम्हारे फोन को ट्रेस कर लेगी, तुम्हें कहीं से भी पकड़ लेगी। ये हक सिर्फ इस सरकार को आ गया है कहीं से। मुझे समझ नहीं आता ये कौन सा हक है, कहां से ड्राइव करते हैं ये ऐसी पावर। कल शाम को अखनूर के पास भी कुछ ट्राइबल एक्टिविस्ट नौजवानों की गिरफ्तारियां हुई हैं और उसके साथ साथ आज जम्मू के अंदर जम्मू यूनिवर्सिटी के जितने भी ट्राइबल नौजवान हैं ये चाहते हैं कि इस सरकार के इस मापदंड को हटा दिया जाए और नौजवान अपनी बात को जो है वो सरकार के सामने रख पाए। हालांकि इनके हाथों में ये जो आप देख सकते हैं प्ले कार्ड्स हैं, इन पे लिखा हुआ नो स्टेटस टू अपर कास्ट, अपर क्लास, अपर कास्ट, उसके साथ साथ रोल बैक। और इनका कहना है कि जो जीडी शर्मा की एक कमीशन कमेटी रिपोर्ट है ये फर्जी फेक रिपोर्ट है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त तकरीबन 100 से ज़्यादा तादाद में ये ट्राइबल एक्टिविस्ट हैं और ये सपोर्ट एक्सटेंड करते हैं ट्राइबल मार्च 2.0 जो राजौरी से तालिब हुसैन शुरुआत करने जा रहे थे। इससे पहले ही मरकजी सरकार ने अपने तमाम वो मुमकिन कोशिशें करने के बावजूद उसे रोका गया। हालांकि उसमें 2 बसेस भी जो बताई जा रही है हमारे पास है, आंकड़ा निकल कर आ रहा है कि उन्हें भी रोक दिया गया है। ये कई सारे नौजवान हैं जिनसे हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या सरकार आप लोगों के ऊपर जुल्म कर रही है? क्या गुजर बकरवालों के अधिकारों को दबाने की कोशिश कर रही है? देखिए, ये बात तो सच है कि जो गुजर बकरवालों के हक हैं उनको दबाया जा रहा है। पिछले 2 साल से स्टूडेंट तबका, यूथ तबका जो है रोड पे लगातार अपने लड़ाई के लिए आ रहा है। स्टूडेंट्स का जो लाइब्रेरी बैठ के पढ़ने का टाइम है, इतना इंपॉर्टेंट, इतना क्रूशियल टाइम है, स्टूडेंट्स को बाहर निकलना पड़ता है। जब भी कोई लीडर, जब भी कोई स्टूडेंट एक्टिविस्ट रोड पे उतरने की कोशिश करता है, उनको इलीगली डिटेन कर रहा है। कल रात से लगातार हमें भी पुलिस कॉल्स आ रही हैं, कभी हॉस्टल के बाहर पुलिस लगाई जा रही है, एक डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। कल लीडर्स जितने भी यूथ एक्टिविस्ट थे जो जा रहे थे, उनको जम्मू से अखनूर से अरेस्ट कर लिया गया, उनको डिटेन कर लिया गया। हमेशा यही होता है कि जो भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है उसको डिटेन कर लिया जाता है। तो ये सीधी सीधी है कि आपकी स्पीच, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जा रहा है, जो कि एक डेमोक्रेसी में कभी होना नहीं चाहिए। दूसरी बात, जितना भी डर पैदा कर लिया जाए, जितना भी जो फैलाना चाहिए ये कर सकते हैं, इनके पास पावर है, लेकिन स्टूडेंट्स कभी रुकने वाले नहीं हैं। ये आवाज जो है आप में इनमें से आपको लगता है, आमिर भाई, लगता है आप में से कोई रुकने वाला है? कोई भी स्टूडेंट जो है अपने हक के लिए लड़ मर मिटने को तैयार हैं। हर स्टूडेंट, हर यूथ, हर बंदा, ये आवाज मेरी नहीं है, ये हर स्टूडेंट की आवाज है, ये कम्युनिटी के हर इंसान की आवाज है। 2 साल से हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम पीसफुली गैदरिंग्स कर रहे हैं, लेकिन किसी भी
चीज को सुना नहीं जा रहा। सिर्फ क्या किया जा रहा है, स्टूडेंट्स को डिटेन कर लेना, पुलिस फोर्स को इलीगली इस्तेमाल करना, स्टूडेंट्स लाइब्रेरी नहीं जा पा रहे हैं, कभी हॉस्टल्स के आगे पुलिस लगा रहे हैं, कभी पुलिस इलीगली कॉल्स कर रही है। ये सारी चीजें हमें समझ नहीं आ रही। स्टूडेंट्स का, हम अगर कोई इलीगल काम कर रहे हैं, हम कहीं फोर्स यूज कर रहे हैं, हम कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जो कानून के खिलाफ है, तो हमें बोलिए, क्या डेमोक्रेसी में हमें ये राइट नहीं है? बिल्कुल क्या इस दिन के लिए भगत सिंह ने लड़ाई की थी? क्या इस दिन के लिए गांधी जी ने लड़ाई की थी? ये अंग्रेजों का राज नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हर इंसान को बोलने का हक है। डेमोक्रेसी में हर इंसान को अपने हक के लिए लड़ना जरूरी है। हम में से ये कम्युनिटी है ना, ये बहुत पीसफुल कम्युनिटी है। हम कभी लड़ाई पे यकीन नहीं रखते, हम कभी मारधार पे यकीन नहीं रखते। हम यकीन रखते हैं अपने हक को, एक गांधी जी की तरह। जैसे उन्होंने एक दांडी मार्च की थी, उन्होंने हमें नॉन वायलेंस सिखाया था, हम उस चीज को मानते हैं। हम वायलेंस को कभी सपोर्ट नहीं करते। लेकिन क्यों पुलिस के पास, क्या मुझे समझ नहीं आती, पुलिस की वो कौन सी पावर है? मैंने क्या जम्मू यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के अंदर भी पुलिस वगैरह ने कुछ रेड्स वगैरह डाली हैं, कुछ पूछने की कोशिश की है? फोन कॉल्स आप लोगों को आए हैं? फोन कॉल्स लगातार कल से आ रही हैं। कल शाम को मुझे कॉल आई है, मेरे दोस्तों को कॉल आई है, कहते पुलिस स्टेशन आ जाओ। मुझे आज तक समझ नहीं आया, मैं खुद लॉ स्टूडेंट हूं, वो कौन सी पुलिस को कौन सी पावर, कौन सी सीआरपीसी में कौन सी जगह पावर दे दी कि तुम स्टूडेंट्स को बुला लो पुलिस थाने में? मुझे ये चीजें समझ नहीं आ रही हैं। कोई अपराध क्या है, जुर्म क्या है, क्या आप लोगों ने पूछा? जुर्म है कि तुम हक के लिए बोलो। हम सरकार जो है वो बहुत ही पावरफुल है, वो तुम्हारे फोन को ट्रेस कर लेगी, तुम्हें कहीं से भी पकड़ लेगी। ये हक सिर्फ इस सरकार को आ गया है कहीं से। मुझे समझ नहीं आता ये कौन सा हक है, कहां से ड्राइव करते हैं ये ऐसी पावर। कहीं पे भी कोई भी स्टूडेंट है, उसको लगातार हैरासमेंट की जा रही है। पहले जो मैं आपके मीडियम से बताना चाहूंगा, मैं गवर्नमेंट को ये मैसेज अपना पहुंचाना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स को कॉल्स करके परेशान मत करें, उनकी फैमिलीज को कॉल करके प्रेशराइज मत करें, हैरासमेंट बंद करें। दूसरी बात, जो इलीगल डिटेनमेंट है उसको मत करिए। जितना भी कानूनी तौर पे आप कुछ कर सकते हैं, आप कानूनी तौर पे करिए, हम उसके लिए वेलकम है। अगर हम में से कोई पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं होता है, कोई लड़ाई दंगे होते हैं, आप उस पे लड़िए। आप डेमोक्रेसी पे कैसे रोकोगे? आप इन यूथ को कैसे रोकोगे? आपको लगता है आप यूथ को रोक सकते हो, तो ये कभी होने वाला नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया। ये जम्मू यूनिवर्सिटी के वो तमाम तालिब इल्म हैं जो अपना सपोर्ट एक्सटेंड करते हैं ट्राइबल मार्च 2.0। तालिब हुसैन राजौरी के थाना मंडी से इस मार्च की शुरुआत करने जा रहे थे। उससे पहले ही मरकजी सरकार की जानिब से वो हर मुमकिन कोशिश को अपनाया गया और थाना मंडी के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को तैनात कर दिया गया है। हालांकि वहाँ पे कई सारे ट्राइबल एक्टिविस्ट जो हैं उनके फ़ोन को भी छीन लिया गया है और कई सारे फ़ोन्स भी इस वक्त जो हैं वो वहाँ पर जो सिक्योरिटी के हाथ लगे हुए हैं। हालांकि इसके साथ साथ कल शाम को अखनूर के पास से ही कुछ जो ट्राइबल एक्टिविस्ट हैं उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं और उन्हें भी जो है वो नज़दीकी पुलिस स्टेशंस में फ़िलहाल के तौर के ऊपर डिटेन किया हुआ है। और आज 6 तारीख है, मरकज़ी सरकार की जानिब से बड़ा फ़ैसला लिया जा सकता है। हुकूमत हिंद जो है वो इस सेशन के अंदर, इस पार्लियामेंट में जो है वो इस बिल को पास करने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से एक डर, एक खौफ जो है वो गुज्जर बकरवाल नौजवानों के अंदर दिखाई दे रहा है। कल शाम से ही इन्हें फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से, पुलिस स्टेशंस में बुलाया जा रहा है। हालांकि ये कहते हैं अपराध है, गैर कानूनी है। जहां पर कई सारे ट्राइबल एक्टिविस्टों के साथ जब हम राब्ता करते हैं फ़ोन कॉल के ज़रिए तो उनके फ़ोन्स भी जो हैं वो स्विच ऑफ आ रहे हैं। और 2 से ज़्यादा जो भरी हुई बसेस हैं जो लदी हुई थी कई सारे लोगों के साथ जो इस पंचायत या इस पूरी ट्राइबल का हिस्सा बनना चाहते थे, फिलहाल उन गाड़ियों को भी रोक दिया गया है। इसी तरीके से धीरे धीरे आवाज़ उठाने से अब पाबंदी लगाई जा रही है और डेमोक्रेसी के अंदर जो इनके हालात इस वक्त बन चुके हैं, ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम स्लोगन्स गैर कानूनी भी हैं और हम मानेंगे कि वो एक झूठा दावा और खोखला वादा इन तमाम गुजर बकरवाल नौजवानों के साथ। फिलहाल ये अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। और जम्मू यूनिवर्सिटी से ये खास रिपोर्ट आप आमिर सुहेल के साथ साथ डेली द स्कैन के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे देख रहे थे। गुज्जर बकरवाल एकता